मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे, देंगे हजार जख्मों पर सीने नहीं देंगे। अंधी है सियासत यहाँ शातिर है हुक्मरा, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे। समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं। शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं। मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। शैलेश भाई क्या कहना वाह। समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं। मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। चार पंक्तियां और देता हूं। एक मेरे और यहाँ पे स्टूडेंट है आफाक भाई बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे लॉ फैकल्टी के। देखे चार पंक्तियां की, तू सूखी रेत का दरिया है पानी हम समझते हैं। अच्छा, तू सूखी रेत का दरिया है पानी हम समझते हैं, हकीकत में तेरी झूठी कहानी हम समझते हैं। वाह 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 वाह। तू सूखी रेत का दरिया है पानी हम समझते हैं, हकीकत में तेरी झूठी कहानी हम समझते हैं। अगर खामोश बैठे हैं तो कुछ मजबूरियां होंगी, तेरी हर एक हदार लंतरानी हम समझते हैं। अगर खामोश बैठे हैं तो कुछ मजबूरियां होंगी, तेरी हर एक अदा हर लंतरानी हम समझते हैं। कभी चार पंक्तियां कही थी, आज बरबस मुझे याद आ गई। अभी मेरी नई किताब आई है, नई सदी को पढ़ो कबीरा, वहां तक आता हूं, पर ये चार पंक्तियां कभी कही थी, आज बरबस याद आ गई कि आचार्य जी का भी आशीर्वाद बराबर मिलता रहा है कि देखें, तेरा बनारस मेरा इलाहाबाद नहीं है। अच्छा, अरे वाह। तेरा बनारस मेरा इलाहाबाद नहीं है, ये मुल्क है साझे की जायदाद नहीं है। वाह। तेरा बनारस मेरा इलाहाबाद नहीं है, ये मुल्क है साझे की जायदाद नहीं है। सबकी जमीन है सबका वतन सबका आसमां, ये मुल्क किसी एक से आबाद नहीं है, ये मुल्क किसी एक से। क्या कहना शैलेश भाई, वाह वाह वाह। ये मुल्क किसी एक से आबाद नहीं है। और तब मैं कहना चाहता हूं कि अच्छा, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सियासत को एक चरित्र मानता हूं, लेकिन उसी सियासत से रास्ते भी निकलते। लेकिन कभी बहुत क्षुब्ध होकर के मैंने चार पंक्तियां कही थी। शरीफ भैया देखे कि मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे, देंगे हजार जख्मों पर सीने नहीं देंगे। अंधी है सियासत यहाँ शातिर है हुक्मरा, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे। और नौजवानों, हमारी क्या उम्मीद आपसे होती है, जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना। क्या कहना? जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना। तुम्ही उम्मीद भारत की है, तुमसे इल्तजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना, बदल देना व्यवस्था को। अच्छा अच्छा, नहीं ये आप लोगों की दाद, एक बार तालियां उठे, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। नहीं, बात 10 रुपए की नहीं है, बात यह है कि कहीं ना कहीं तो उसके दिल में शैलेश गौतम साहब की जो पंक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं जाके लगी होंगी, वो अपने आप को रोक नहीं। यकीन जानिए उसको तलाश करके देखिए, उसकी जेब में शायद यही 10 का एक नोट होगा, या इस तरह के बहुत नोट और हो सकते हैं। तो ये 10 रुपए का नोट 10 लाख US डॉलर से ज्यादा कीमती है, जो उसने अपनी मोहब्बतों के साथ यहां तक आकर पेश किया है। बहरहाल उसकी मोहब्बतों को सलाम। शैलेश भाई पढ़िए। और ये अगला मुक्तक मैं इसी भाई को दे रहा हूं। हो चुके सवाल। दोस्तों, आप लोग जिस तरह से शायरी सुन रहे हैं और जिस तरह से आज के दौर को जी रहे हैं, बहुत अद्भुत है। चार पंक्तियां देखें, मुक्तक आप तक भेज रहा हूं। हो चुके सवाल अब जवाब चाहिए, वाह। हो चुके सवाल अब जवाब चाहिए, क्या हुआ कैसे हुआ हिसाब चाहिए। क्या कहना?
हो चुके सवाल अब जवाब चाहिए, क्या हुआ कैसे हुआ हिसाब चाहिए, बरसों से खौलता हुआ लावा ये कह रहा इस सदी को फिर से इंकलाब चाहिए, इस सदी को फिर से इंकलाब चाहिए, इस सदी को फिर से इंकलाब चाहिए, इस सदी को फिर से इंकलाब चाहिए। बहुत बहुत आप लोग मन से सुन रहे हैं। मैं संगम नगरी से आता हूं, महादेवी वर्मा जी की भी नगरी। क्या कहना यार, क्या क्या पढ़ रहे हो यार, वाह वाह वाह। अच्छा पढ़ रहा हूं। हो चुके सवाल अब जवाब चाहिए, क्या हुआ कैसे हुआ हिसाब चाहिए, बरसों से खौलता हुआ लावा ये कह रहा इस सदी को फिर से इनकलाब चाहिए, इस सदी को फिर से इनकलाब चाहिए। संगम की उसी नगरी से आता हूं, उसी साझी जबान साझी तहजीब को जीता हूं। और मेरे पिता कैलाश गौतम जी भी कभी यहाँ बहुत आए गए थे, कहीं ना कहीं आपकी स्मृतियों में जरूर होंगे। और वहीं से मैं 4 पंक्तियां संगम की, मैं आपको संगम के उस दिल को आपके सामने रखना चाहता हूं कि मंदिर की घंटियां भी हैं, ये हमारी तहजीब है, आप सुनिएगा। मैं दिल से जीते हुए पंक्तियां आपके तक पहुंचा रहा हूं। मंदिर की घंटियां भी हैं, अजान भी यहाँ, मंदिर की घंटियां भी हैं, अजान भी यहाँ, तुलसी कबीरा मीरा और रसखान भी यहाँ, तहजीब के संगम की ये धरती है दोस्तों, गीता के संग संग है कुरान भी यहाँ, गीता के संग संग है कुरान भी यहाँ। इसीलिए कहता हूं इंसानियत के हक में यह ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए, धर्म जाति भाषा मजहब इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। न पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है, न पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है, हमारा दिल मोहब्बत से सदा आबाद रहता है। चला जाऊं कहीं भी दोस्तों दुनिया में मैं, लेकिन मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है, मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब इस देश के लिए जब बलिदान देने की बात आती है तो उसको किसी धर्म मजहब या किसी जाति से नहीं तोला जा सकता। तब मैं कहना चाहता हूं नदीम भाई कि हमारा जिस्म बोलेगा, ये मैं आपकी जबान कह रहा हूं, ये मैं इस मंच की जबान कह रहा हूं, हमारा जिस्म बोलेगा हमारी जान बोलेगी, हमारा जिस्म बोलेगा हमारी जान बोलेगी, हमारे रूह की पाकीज़गी की शान बोलेगी। वतन के वास्ते जब भी हमारा सर कलम होगा, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी। सच में आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। और 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, और ये हम लोगों की उपलब्धि है कि मंच में शबीना जी हैं, मालविका जी हैं, सोनरूपा जी हैं, पायल जी ने पढ़ा उस आधी आबादी को एक बहुत ही सादा जबान में 6-8 पंक्तियां कहीं आप गजल कह लें, शेर कह लें, उसको जो आप नाम देना चाहे दे लें, बहुत सादा जबान में, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। मैं इसी नारी सम्मान के लिए, इसी महिला सम्मान के लिए पढ़ना चाहता हूँ। जी जी पढ़िए। कि हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, बेशक जिम्मेदारी आपकी है। हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। वाह 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 वाह। हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। मैं जब भी छूता हूँ बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, मैं जब भी छूता हूँ बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। बुरा है दौर बेटी जब तलक बाहर रहे घर के, बुरा है दौर बेटी जब तलक बाहर रहे घर के, थमी रहती हैं सांसें जिस्म भी बेजान लगता है, थमी रहती हैं सांसें जिस्म भी बेजान लगता है। विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, महज ईंटे और गारे का कोई सामान लगता है, महज ईंटे और गारे का कोई सामान लगता है। बहुत तकलीफ में था सुन के बेटी घर चली आई, बहुत तकलीफ में था सुन के बेटी घर चली आई। हुआ मुश्किल था जीना अब मगर आसान लगता है, हुआ मुश्किल था जीना अब मगर आसान लगता है। इन्हें आने दो दुनिया में तभी कहना ये गौतम तुम, इन्हें आने दो दुनिया में तभी कहना ये गौतम तुम। गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है, गुलिस्ता अपना परियों का। हाँ मैं 2-3 मिनट और लूंगा। मैं दो दोहे रखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि इतने ये अदब की ये महफिल है तो यहाँ पे वो दोहा, एक दोहा इस मंच के लिए और आप सब के लिए कि आप सब लोग यहाँ क्यों हैं। मुझे लगता है जीवन में जो कुछ अच्छा हम लोगों ने कहा है, शायद यही कहा है कि लिखा किया शरीर को चले जाना है, लिखा किया रह जाएगा। ये दोहा आपके सामने रख रहा हूं कि लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं
तुलसी सूर कबीर। और मैं आ रहा हूँ, एक छोटी सी कविता तक आ रहा हूँ, और उससे पहले 4 पंक्तियां इस फतेहगढ़ महोत्सव के लिए कि कोरोना काल में भी जो आप लोगों ने उम्मीदों का दिया जलाने की कोशिश की है, जो प्रयास है, ये अद्भुत है। ये इल्म, ये मैं कहूँगा, ये कविता की ये रोशनी पूरी दुनिया तक जाएगी। 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ के, छोटी सी कविता पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूँ कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ये पूरी कमेटी को और आप सबको सैल्यूट कर रहा हूँ जो आप सब लोग बैठे हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और चलते चलते एक कविता, बहुत छोटी सी कविता 2-2.5 मिनट की है, वो पढ़ना चाहूंगा। कई बार होता है कि आप लोग सोचते हैं कि कवि लोग क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, लेकिन कहां कहां से गुजर करके हम लोगों को लिखना पड़ता है। देखिए, एक बहुत छोटी सी कविता आपके सामने रखता हूं। स्वागत है कविता लिखने की वो प्रक्रिया क्या है, किस दर्द से गुजरना पड़ता है। आंखें बादल बन बन बरसी तब कविता कह पाए हैं। क्या कहना, मन से सुनिएगा। आंखें बादल बन बन बरसी तब कविता कह पाए हैं, एक खुशी को बरसों तरसी तब कविता कह पाए हैं। आंखें बादल बन बन बरसी तब कविता कह पाए हैं, एक खुशी को बरसों तरसी तब कविता कह पाए हैं। कांटों वाली सेज पे सोए तब कविता कह पाए हैं, रातों को उठ उठ कर रोए तब कविता कह पाए हैं। रातों को उठ उठ कर रोए तब कविता कह पाए हैं, दर्द के सागर पी कर आए तब कविता कह पाए हैं। दर्द के सागर पी कर आए तब कविता कह पाए हैं, चोट पे चोट बराबर खाए तब कविता कह पाए हैं। अपमानों का घूंट पिया जब तब कविता कह पाए हैं, खुद हाथों से जख्म सिया जब तब कविता कह पाए हैं। खुद हाथों से जख्म सिया जब तब कविता कह पाए हैं। कई रात जब नींद ना आई तब कविता कह पाए हैं। कई रात जब नींद ना आई तब कविता कह पाए हैं। महफिल ने जब दी तन्हाई तब कविता कह पाए हैं। महफिल ने जब दी तन्हाई तब कविता कह पाए हैं। अपनों से जब पाए धोखे तब कविता कह पाए हैं। सूझ गई आंखें रो रो के तब कविता कह पाए हैं। सूझ गई आंखें रो रो के तब कविता कह पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम।